सीखने वाले हैं कोरिलेशन। चलो बताओ दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो आइटम के बीच में कोरिलेट करना। ओके ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये देखो दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन, ठीक है, उसे कहते हैं कोरिलेशन। और कोरिलेशन निकालने के हमारे क्या क्या तरीके होते हैं, हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है कोरिलेशन निकालने के? कार्ल पियर्सन, स्पीयर्समैन। सबसे पहला क्या होता है वैसे? स्कैटर डायग्राम हमारे पास। इसके अलावा होता है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम क्या होता है? कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट कहते हैं इसे, राइट? प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन भी कहा जाता है इसे। और तीसरा मेथड क्या होता है हमारा? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। और इसके अलावा स्कैटर डायग्राम स्कैटर डायग्राम हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हो गया, और चौथा कौन सा रह गया? कंकरेंट डेविएशन मेथड। कंकरेंट डेविएशन मेथड। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो स्कैटर डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? आर, स्मॉल आर से। और हमेशा हमारा कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होती है? -1 से 1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि -1 से 1 आएगा। ओके अब देखो स्कैटर डायग्राम से कैसे करते होते हैं? डायग्राम ड्राफ्ट करके, डायग्राम ड्राफ्ट करके, जैसे वैसे इसमें से क्वेश्चन वैसे आएगा। बट देखो अदरवाइज अगर हम देखते हैं, अगर आपको इस तरीके से लाइन दी हुई है, ठीक है, देखो हम थे स्कैटर डायग्राम पे। देखो अगर आपको आपकी दो वेरिएबल्स की हमारी इक्वेशन इस तरीके से जा रही है, तो बताओ क्या रिलेशन कहलाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव हुआ ना? क्योंकि देखो जब x की वैल्यू कम है y की भी कम है, x की बढ़ रही है तो y की बढ़ती जा रही है, यस सेम रेशियो से बढ़ती जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव। तो इस केस में हमारा r क्या होता है? यस +1, ठीक है। बट अगर यही चीज यहाँ पे ना जाके इस तरीके से होती, परफेक्ट नेगेटिव होता, ओके, मतलब r क्या होता है हमारा? -1 होता उस केस में, ठीक है ये चीजें, ओके। और अगर हम देखते हैं, अगर ये इस टाइप से ना मूव करके इसके अराउंड ही हमारा इस तरीके से मूव करता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यस नेगेटिव कोरिलेशन होता है, राइट, ओके। और इसी तरीके से अगर इस तरीके से जाता है तो वो हमारा क्या होता है? ओनली पॉजिटिव, यस ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपका सर्कुलर मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब यस जीरो कोरिलेशन, यस इसका मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ओके ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कार्ल पियर्सन की। इसमें से क्वेश्चन आता है, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूलाज ध्यान है? क्या अच्छे से बोलो, मुझे सुन नहीं रहा आपका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कार्ल पियर्सन के क्या क्या फॉर्मूलाज थे हमारे। कार्ल पियर्सन ने हमें आर निकालने का क्या फॉर्मूला दिया? ओके, ऊपर आता है कोवेरिएंस, नीचे क्या आता है? ओके ग्रेट। अब कोवेरिएंस कैसे निकलेगा? सिग्मा अपॉन में सिग्मा नहीं ये गलत है। ये तो आप देखो dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, ठीक है। तो ये चीज अगर आप अज्यूम मीन से डेविएशन निकालते हो, देखो अब हम ध्यान से समझते हैं, अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते हो, दो मीन होते हैं, अज्यूम मीन एंड एक्चुअल मीन। अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते हो एंड देन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, इनका सम होता है अपॉन में n, ओके। देखो प्रोडक्ट होगा पहले देन समीशन हो रहा है, ओके।
अपॉन में n। ठीक है, ये चीज ओके। ठीक है, पहले प्रोडक्ट हो रहा है इंडिविजुअल टर्म्स का, इसको हम एक क्वेश्चन से कर लेंगे। या तो ये देखो, और अगर आप अज्यूम मीन से करते हो, अज्यूम मीन में होता है dx dy, राइट? उस केस में हमारा फॉर्मूला यूज होता है माइनस अपॉन में dy अपॉन में n। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अगर आप एक्चुअल मीन का यूज करते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट निकाला जाता है, बट अगर आप अज्यूम मीन का यूज करोगे तो दोनों चीजें निकाली जाएंगी आपके। ठीक है, प्रोडक्ट भी निकाला जाएगा और उनका सेपरेट मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मीन का यूज नहीं करते किसी भी मीन का, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n सिग्मा y अपॉन में n। ओके, यस। ठीक है, क्लियर है? ये तीन फॉर्मूलाज है हमारे पास मेनली। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता नहीं है आपका एग्जाम में, तो मेन तीन यही यूज होते हैं आपके। ठीक है, तो और अब देखो यहाँ पे बस कोवेरिएंस की जगह ये फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और आपका क्या हो जाता है, वो चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बहुत है। अब देखते हैं, इनकी एप्लीकेशन सीखनी है, एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाना है या फिर ओके है? करा दो मैम। बोलो भाई, बाकी भी कुछ बोलो। करा दो। क्योंकि इनकी एप्लीकेशन काफी सिंपल है वैसे। तो ये हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। x दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है। देखो x क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी से मुझे कैलकुलेट कर करके बताओ। सबसे पहले बताओ क्या क्या टेबल हमारी यहाँ पर मुझे बनाने की क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सा कॉलम बनाने की जरूरत है मुझे फर्दर बताओ। dx की होगी नहीं, dx की जरूरत नहीं एक्स है, वाई इसी काम से एक्स बोलो। सिग्मा एक्स वाई सिर्फ एक्स वाई। सिग्मा x मैम सिर्फ एक्स वाई कर दो, सिग्मा तो हो जाएगा। x y होगा ना सिंपल। यस मैम। ओके, देखो सिंपल टर्म्स है, तो x इंटू वाई निकालना है, इसके अलावा और क्या निकालना है? x स्क्वायर और y स्क्वायर भी। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर क्यों चाहिएगा मुझे? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बताओ मुझे कैलकुलेट करके एक एक वैल्यू कैलकुलेट करनी 166 है। कोई टोटल करो। जीएटी ये तो मुझे भी आता है, आगे टोटल बताओ। 166 मैम सिग्मा एक्स वाई। 163 एक्स स्क्वायर। ओके, करेक्ट। 279 ओके, तो देखो अब हमें क्या निकालना था? सिग्मा एक्स। r निकालना है। तो देखो r के लिए ऊपर चाहिए कोवेरिएंस, और कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है। ओके, माइनस क्या होता है? सिग्मा x का सिग्मा क्या बन रहा है? एक मिनट। 29। हाँ 29। और ये कितना बनेगा? 5 11 20। हाँ 39। बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, x इंटू वाई का सम अपॉन में n माइनस सम ऑफ x अपॉन n 29 इंटू में क्या हो जाएगा? सम ऑफ y अपॉन n, राइट? ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा? दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा कौन बताएगा मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? बताओ। सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n माइनस में सिग्मा एक्स वाई का स्क्वायर। सिग्मा एक्स दोबारा बोलना। सिग्मा एक्स वाई एक्स सिग्मा वाई एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा बोलो बोलो। अंडर रूट तो ठीक है, अंदर वाला अंडर रूट सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई माइनस माइनस सिग्मा एक्स वाई का सिग्मा एक्स मुझे सुनाई नहीं दे रहा, एक सेकंड पहले उनको बोले देते, आप बोलो। सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय में n माइनस में नहीं यार सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओ अब वाई को इंक्लूड करो। एक्स तो और क्या आएगा ना? ओ एक्स का है कोई एक्स तो ऊपर आ गया। इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे देखो
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का सम होता है अपॉन में n माइनस सम ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर। ओके, y का बनेगा। क्या y नहीं आता, Y स्टैंडर्ड का- डेविएशन Y सेपरेटली का- निकलते हैं, x का अलग अच्छा, से अलग निकलेगा, से। y का अलग से निकलेगा। इसका अलग फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सम ऑफ x स्क्वायर का सम आ जाएगा यहाँ पे, डिस्पर्जन में भी दिक्कत है यहाँ पे, डिस्पर्जन में भी दिक्कत है क्या वैसे आप लोगों को? देखो सम ऑफ x, बताओ मैं कुछ पूछ रही हूँ। ना रिवाइज करना है लोगों ओके, फॉर्मूलाज याद नहीं, को। याद फॉर्मूले इंडेक्स नंबर और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले कंफ्यूजन हो जाती है, एक जैसे ही रहता है एक्स वाई। नहीं इंडेक्स नंबर कहाँ से आ गया बीच में? मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाती है, ओके वैसे तो कंफ्यूजन नहीं है। चलो बस अब ये देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ y का स्क्वायर सम ऑफ y का स्क्वायर, बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या क्या पुट करूँ मैं? 279 divided by 6 minus 39 by 6 का whole square। ओके, जस्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लॉट किया है, फॉर्मूला हमारा ये है। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बताओ किसी को ध्यान है, स्केल का इम्पैक्ट होता है ओरिजिन का? यस, सिर्फ स्केल का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और स्केल का भी कैसे इम्पैक्ट होता है देखो, हम ध्यान से समझते हैं। हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, और हमें x और y के बीच का हमें कोरिलेशन दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है x और y के बीच का। अब आपसे पूछा होगा u और v का, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, हम डायरेक्ट देखते हैं। सीधी सी बात ये देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे u के इक्वल में लेके जाऊं, आप सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का सिंबल देख लें, ठीक है। जो हमारा कोरिलेशन होता है इस पर सिर्फ स्केल के नेगेटिव और पॉजिटिव का इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे u के इक्वल में लेके जाती हूँ, क्या होगा, -3/2x होगा। देखो ये चीज क्या बनेगी, अगर मैं इसे u के इक्वल में लेके जाऊं क्या बनेगा, ये टर्म बनेगी, राइट। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपको सिर्फ सिंबल का ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे भी अगर मैं करती हूँ ये क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। तो सीधी सी बात देखो, आपको वैसे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आर के केस में, आप सिर्फ दोनों का सिंबल देखो। अगर x के इक्वल में लेके जाऊंगी ये भी नेगेटिव होगा, y के इक्वल में लेके जाऊंगी ये भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों के सिंबल को इसके सिंबल से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। दोनों के सिंबल क्या है, नेगेटिव, इसका क्या है, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0.80 आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव, बस। ठीक है, तो आपको इनको वहां लेके जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीधा आप डायरेक्ट सिंबल देख लो, दोनों के पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता ऑटोमेटिकली। -0.8 ओके, देखो एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव है, तो तीनों के सिंबल का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आर के केस में बिल्कुल सिंपल होता है, आप देखो u और v का कोफिशिएंट का क्या सिंबल है, ठीक है, सिर्फ सिंबल से इम्पैक्ट पड़ता है। ओके ओके, अब देखते हैं हम इसी चीज में थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तो सिर्फ v के आगे नेगेटिव था, यहाँ पे मैं x के आगे नेगेटिव लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो स्केल हमारा नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। देखो हमें क्या करना है, u के इक्वल में लेके जाना है। अगर आप u के इक्वल में लेके जाओगे ये क्या Positive हो बनेगा, जाएगा ये तो। ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर मैं इसे v Negative। के इक्वल में लेके जाती हूँ ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव नेगेटिव Positive पॉजिटिव हो आएगा जाएगा ये। ये। बात समझे आपको, ठीक है। अगर डायरेक्ट देखकर कंफ्यूजन होती है, आप इन्हें इक्वल में ले जाओ, v के इक्वल में ले जाओ और u के इक्वल में, फिर देखो आपका जो स्केल में चेंज है वो क्या सिंबल आ रहा है, बस, ठीक है। ओके, सिर्फ आपको सिंबल देखना है, दोनों में पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे रैंक कोरिलेशन की तरफ। कुछ भी नहीं है, देखो रैंक कोरिलेशन में क्या है, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n n स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल गजब। ये हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है हमारा, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर, और d का मतलब क्या होता है, r1 - r2 या r1 - r2,
वाला तो ठीक है, सीधा रैंक ही ले लेते हैं। और आप लोगों को रिपीटिशन वाला पता है? यस मैम। तो हम डायरेक्ट इसका क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? हाँ या ना? रिपीटेशन रिपीटिशन वाला लेंथ हो जाएगा, हाँ। ये फॉर्मूला बता फॉर्मूला ही आता है इसमें। ओके चलो ये देखो फॉर्मूला, ये तो किस केस में हो गया, जब हमारी रिपीटिशन नहीं नहीं है हो। रैंक की, राइट, हमारा ये फॉर्मूला होता है। बट अगर रिपीटिशन होती है, ठीक है, और डी कैसे निकलता है, जो भी हमारी डिजिट्स दी हुई है, एक्स दी हुआ होगा उसका रैंक निकाल लेंगे और वाई का रैंक निकाल लेंगे, उन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा डी होता है, राइट, ठीक है, ओके। और अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो उनको रैंक कैसे देते हैं हम, उनको रैंक कैसे देते हैं? रिपीट तो करो पहले। रिपीट नहीं है पहले। यस ये लो, चलो ये देखते हैं। फॉर्मूला अलग हो जाएगा, उसमें देखना पड़ेगा कौन सी वो। बताओ इसमें कैसे रैंक दूं मैं, ये हमें डाटा दिया हुआ है, बताओ कैसे रैंक देनी है। ये सबसे पहले किसको फर्स्ट देना है, ये फर्स्ट रैंक होएगा, 48 को फर्स्ट रैंक देनी है, सीरियसली। यस किसी को भी एक किसी को भी दे दे, चलो, सेकंड मैम सेकंड चलो, में किसी फिर एक ऑर्डर में चलना है। बिल्कुल, ठीक है। अब 50 को क्या दूं? नो नहीं, 2 और 3 2.5 या, हाँ 2.5 2.5 और 3 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 4 से स्टार्ट होएगा। बिल्कुल, ठीक है। फिर 2 और 3 क्या हो जाएगा, अब 2 और 3 यहाँ पर कंज्यूम माना जाएगा, नेक्स्ट नंबर 4 दिया जाएगा, तो 4 यहाँ पे 56, 5 6 और 7। यस ओके, ये हो गया। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारा 50 2 बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, जब कोई 2 बार रिपीट होगा, सीधी सी अगर हम बात करें, अगर कोई चीज 2 बार रिपीट होती है ना, उसके लिए हाफ ऐड कर दो। अगर हम डायरेक्ट देखें, आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो ये 2 या 3 बार रिपीटिशन आता है, 2 बार रिपीट हो रही है तो सिग्मा डी स्क्वायर में हाफ ऐड कर दो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे देखो, ऐसे ही मैं x के साथ यहाँ y भी लिखूंगी, y देखो, y में क्या दिया हुआ है हमें, 90 75 75 65 65 60 एंड 65 ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसको भी रैंकिंग देंगे हम। यहाँ पर देखो 75 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए अगेन आप 1/2 ऐड करोगे, ओके। फिर उसके बाद देखो 65 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, जो 3 टाइम ऐड होगा उसके लिए यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप मतलब डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा आपको उस केस में, ठीक है, ओके। ये बार ठीक है, जो भी टर्म 2 बार ऐड होगी उसके लिए क्या होगा, हाफ ऐड हो जाएगा, जो 3 बार रिपीट होगी उसके लिए 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डी तो हम निकाल लेंगे, ओके ना। यहाँ पे 60 के लिए क्या हो जाएगा 1, 65 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 2 3 और 4 का एवरेज 3 3 3 हो जाएगा, और 2 3 4 तीनों कंज्यूम माने जाएंगे तो 5 और 6 दिया जाएगा, 5 और 6 का अगेन एवरेज 5.5, ठीक है। 5 और 6 कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब रैंक्स का डिफरेंस हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है बस, ओके, ये क्लियर हो गया बस। अब हम समझते हैं हमारा कंकरेंट डेविएशन, इसमें रिग्रेशन ही है, तो वैसे अच्छा समझने लायक। अब देखिए हम समझ रहे हैं कंकरेंट डेविएशन, चलो बताओ कंकरेंट डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस 2c m माइनस m डिवाइड बाय m कुछ ये हमारा फॉर्मूला होता है। कंकरेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है और 2c और m का मतलब क्या है, इसके लिए क्वेश्चन वैसे लेना ही पड़ेगा हमें डाटा, जल्दी से देखते हैं हम। इसका डाटा दिया हुआ है हमें, बताओ कंकरेंट डेविएशन में कैसे करते हैं। 25 to 28 प्लस हो रहा है, 28 to 30 नेगेटिव हो रहा है, 28 या इन सब के साइन देखते हैं हम, 28 का भी प्लस राइट। देखो कभी भी पहले जो फिगर है उसको कोई साइन नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं लिखा जाएगा, सीधा 28 से स्टार्ट होगा कि क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस, प्लस देन क्या हो रहा है प्लस 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 प्लस, ऐसे ही फिर क्या करेंगे हम, सेकंड लिख लेते हैं। अब इसमें बताओ m क्यों यूज कर रखा है, n कहाँ गया, टोटल नहीं होगा, m का मतलब क्या होता है, जितना होगा n माइनस
पेयर ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेविएशन। ओ यार, जितने भी ये देखो यहाँ पे जितने हमने डेविएशंस मतलब जहाँ जितने भी साइंस निकाले, साइन हमेशा एक कम निकाला जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये n-1 होता है एक तरीके से, ओके, क्योंकि एक कम निकालते हैं। तो ये कितना हो गया टोटल, कितने हो गया हमारे पास, ठीक है, तो ये 8 - 1 7 हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो बस अब हम क्या कर लेते हैं, इन सबका प्रोडक्ट हो जाएगा सिंबल्स का, माइनस प्लस, ठीक है, बस ये चीज हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पर m तो ओके, c क्या होता है, जो ये आए जो उसको positive प्लस sign साइन के के yes, जितने पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, c। बिल्कुल सिंपल, ये देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अंदर और बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है। बताओ इसका क्या करना है, अगर अंदर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव में है तो उसको माइनस से कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाएगा, और Yes. फिर पॉजिटिव है उसको बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव है ना तो हर जगह हम क्या लेंगे, नेगेटिव का सिंबल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव लोगे आप, नेगेटिव नेगेटिव ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव √3/7 ये हमारा आंसर होगा।